अंगुली माल ने भगवान बुद्ध को गौर से देखा। उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी, तेज था, चमक थी, दमक थी। अंगुली माल बहुत प्रभावित हुआ, अभिभूत हुआ। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित कर लेता है, ऐसे ही बुद्ध के तेज ने अंगुली माल को आकर्षित किया। बुद्ध अपने को बदल चुके थे। ध्यान से, योग से उनका जीवन बदल चुका था, पवित्र बन चुका था। हजारों लोग उनके सामने आकर अपने जीवन को बदलते थे, रूपांतरित करते थे। लोगों का जीवन रूपांतरित हो रहा था, बदल रहा था। लोग एक दूसरे को बदलना चाहते हैं जबरदस्ती। जबरदस्ती कोई किसी को नहीं बदल सकता। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है, सास बहू को बदलना चाहती है, बहू सास को बदलना चाहती है, पिता पुत्र को बदलना चाहता है, भाई भाई को बदलना चाहता है। जबरदस्ती बदलने से कोई बदल नहीं सकता। जबरदस्ती शरीर पर कब्जा आप कर सकते हैं, लेकिन उसके मन पर कब्जा नहीं कर सकते। जब मन उसका बदल जाएगा, हृदय बदल जाएगा, हृदय का परिवर्तन हो जाएगा, तो वह व्यक्ति आपका सदा अपना हो जाएगा। हृदय को बदलने की जरूरत है, तो जीवन बदल जाएगा, मन बदल जाएगा। तो बुद्ध के सामने अंगुली माल प्रभावित हुआ और अंगुली माल ने साहस करके पूछा, आपने जो ये कहा है कि मैं तो ठहर गया, मैं तो ठहर गया, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, तू कब ठहरेगा, तू कब ठहरेगा, ये 3 बार आपने क्यों कहा? इसका क्या अर्थ होता है? बुद्ध ने कहा, मैं बदल चुका हूं, अब मैं किसी की जिंदगी में कोई दुख नहीं पहुंचाता, मैं किसी को सताता नहीं, किसी को कष्ट नहीं देता, मैं किसी की हत्या नहीं करता, मैं सबको प्रेम देता हूं, ज्ञान देता हूं, शांति का संदेश देता हूं। इसलिए मैं ठहर चुका हूं, मेरा मन शांत हो चुका है, मेरा मन ठहर चुका है। ध्यान का तो यही अर्थ होता है, जिसका मन ठहर जाए, अशांत न रहे, चंचल न रहे, यही ठहरने का अर्थ होता है। और तुम अभी चल रहे हो, परेशान हो, बेचैन हो, संसार की तरफ भागता है और अपने स्वार्थ के चलते तुम लोगों की हत्या करते हो, ये गलत करते हो। अंगुली माल को झटका लगा और उसने कहा, ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा था, ये बहुत सुंदर बात कह रहा है। अंगुली माल अब धीरे धीरे बुद्ध के वचनों को सुनने लगा गौर से। अंगुली माल कहता है, ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे डर से लोग थर-थर कांपते थे, डरते थे, भयभीत होते थे, लेकिन आप जैसे व्यक्ति को मैंने कभी नहीं देखा। आप प्रसन्न हैं, निर्भीक हैं, सचमुच आप महान हैं। मैंने बहुत गलती की, मैं हत्याएं करता था, ऐसी शिक्षा देने वाला कोई मुझे नहीं मिला, ऐसा व्यक्ति मुझे कोई नहीं मिला। बुद्ध कहते अभी कोई शिक्षा मैंने तुमको नहीं दी है। तुम एक काम करो, जिस कटार से तुम लोगों को मारते हो और मारकर लोगों की अंगुलियां काट कर तुम अंगुली की माला पहनते हो, इसी कटार से तुम एक काम करो। कहा, कहिए, आज्ञा दीजिए। बुद्ध ने कहा, पेड़ की एक डाली काट कर ले आओ, एक टहनी काट कर ले आओ। अंगुली माल ने कहा, मैं तो आदमी को मूली गाजर की तरह काटता हूं, तो पेड़ की डाली काटने में क्या एतराज होगा, क्या कठिनाई होगी? अभी जाता हूं, आप क्या क्या का पालन करूंगा, पेड़ की डाली काट कर लाऊंगा। अंगुली माल जाता है, कटार से पेड़ की एक टहनी काट देता है और लाता है, बुद्ध के सामने रख देता है। अंगुली माल कहता है, लीजिए, आपने जो कहा था मैंने कर दिया। भगवान बुद्ध कहते हैं, अंगुली माल एक और काम कर दो, करोगे? कहा, जी। कहा, ये डाल जहां से काट के लाए हो, ये टहनी जहां से काट के लाए हो, वहीं जाकर जोड़ दो, उसी में जोड़ दो।
अंगुली माल जाता है टहनी को जोड़ने, लेकिन टहनी कैसे जुड़ेगी? जो कट गई टहनी वो अब जुड़ नहीं सकती। उसने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की, लेकिन टहनी जुड़ नहीं सकी। जो टहनी कट गई वो कैसे जुड़ सकेगी? अंगुली माल निराश होकर लाता है टहनी को और कहता है आपने क्या करवाया? जो टहनी कट गई अब कैसे जुड़ेगी? मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, लेकिन टहनी जो कट गई है कैसे जुड़ सकती है? यह कैसी बात कर रहे हैं बुद्ध जी? भगवान बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल अब तुम बदल जाओगे। तुम्ही को समझाने के लिए मैंने ऐसा कहा था कि पेड़ की डाली काट कर लाओ। तो जिस पेड़ की डाली को काट कर तुम लाए हो और उसको दोबारा तुम जोड़ नहीं सके, ठीक इसी प्रकार से जितने लोगों की तुमने हत्या की है, मारा है, 999 आदमियों की हत्या की है और उनकी अंगुलियां काटकर तुम माला पहनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम अंगुली माल पड़ गया है। क्या उन लोगों को तुम जीवित कर सकते हो जिन लोगों की हत्या तुमने की है? जो लोग मर चुके हैं तुम्हारे द्वारा, क्या वे जीवित हो सकते हैं? क्या उनको तुम जीवित कर सकते हो? अंगुली माल ने कहा कि नहीं। तो बुद्ध कहते हैं तुम्हारे जैसा उनका जीवन था, उनके बाल बच्चे रोते होंगे, उनका परिवार शोक संतप्त होगा। ये बहुत बड़ा पाप तुमने किया। जैसा तुम्हारा जीवन है, जैसा तुम जीना चाहते हो वैसा वो भी जीना चाहते थे। जीने का अधिकार सभी को है। तुम जीना चाहते हो, अगर तुम्हारी पत्नी को कोई मारे, तुमको कोई दुख पहुंचाए, तुम्हारी कोई हत्या करे, तुम्हारी कोई अंगुली काट ले, तो क्या तुमको दुख नहीं होगा? तुम्हारे बच्चे को कोई कष्ट पहुंचाए, दुख पहुंचाए, तो क्या तुमको तकलीफ नहीं होगी? कहां होगी? तो इसी प्रकार से सबके बच्चे हैं जिन लोगों की तुमने हत्या की है, उनके बच्चे रोते होंगे, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग शोक संतप्त होंगे। तुमने बहुत बड़ा पाप किया, ऐसा काम मत करो। अंगुलीमाल जैसा तुम्हारा जीवन है तुम भी जीना चाहते हो, सभी जीना चाहते हैं, इसलिए ऐसा धर्म, ऐसा पाप मत करो, ऐसी बुराई मत करो, अपने जीवन को बदलो। तुम मानव बनो, तुम दानव बने हुए हो, तुम्हें अपार ऊर्जा है, शक्ति है, तुम बदल सकते हो और ध्यान, योग, सत्संग कर सकते हो। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई और कहा प्रभु ऐसा ज्ञान किसी ने भी नहीं दिया था। मेरी आंखें खुल गई, मेरी आंखों पर अंधकार की पट्टी थी, अहंकार की पट्टी थी जो हट गई। अब मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने बहुत हत्याएं की हैं, बहुत बड़े पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा चलो अब मेरे साथ चलो। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध अपने साथ ले गए नगर में, उसके बड़े बड़े बाल कटवा दिए, उसके नाखून कटवा दिए, उसको भिक्षु बना दिया, सन्यासी बना दिया, अपना शिष्य बनाया। वह भिक्षुक बन गया, उनका सन्यासी बन गया, उसका जीवन बदल गया और श्रावस्ती का जो राजा था प्रसेनजीत, उसके दरबार में उपस्थित किया अंगुलीमाल को। और बुद्ध ने कहा राजन यही अंगुलीमाल है जिसको मैंने वश में कर लिया है। प्रेम से, अहिंसा से, सत्य से, करुणा से, दया से इसको मैंने वश में कर लिया है। ये स्वयं रूपांतरित हो गया है मेरी करुणा के द्वारा, मेरी दया के माध्यम से। किसी भी व्यक्ति को प्रेम, करुणा और अहिंसा के माध्यम से जीता जा सकता है, वश में किया जा सकता है, उसके हृदय को बदला जा सकता है। तो मैंने इसको बदल दिया है। जो काम अस्त्र शस्त्र नहीं कर सके, आपके सैनिक नहीं कर सके, वह काम मेरे सत्य और प्रेम ने किया। मेरी अहिंसा, मेरी करुणा, मेरी दया, इन सब ने अंगुलीमाल के ऊपर छाप छोड़ी। ये रूपांतरित हो चुका है। लेकिन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कैसे बदल सकता है, इतना खूंखार व्यक्ति कैसे बदल सकता है बिना अस्त्र शस्त्र का? मैं विश्वास नहीं करता महाराज। भगवान बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल से, अंगुलीमाल अब तुम जाओ नगर में भिक्षा मांगो, क्योंकि भगवान बुद्ध की भिक्षा मांगने की परंपरा थी। उनके सभी अनुयायी, सभी भिक्षु भिक्षा मांगते थे और बुद्ध स्वयं भी भिक्षा मांग कर खाते थे। उन्होंने अंगुलीमाल से कहा तुम भी भिक्षा मांगने गांव में जाओ, नगर में जाओ,
कभी राजा को विश्वास होगा कि तुम कैसे बदले हो, मैंने तुमको कैसे रूपांतरित किया, कैसे बदला है, ये राजा को पता चलेगा, विश्वास हो जाएगा। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध की आज्ञा का पालन करता है, नगर में जाता है, भिक्षा मांगने लगता है, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। लोगों को सूचना मिली, खबर मिली, समाचार मिला कि अंगुलीमाल भिक्षुक बन गया है, साधु बन गया है, सन्यासी बन गया है और भिक्षा मांगने आया है। लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा खूंखार व्यक्ति, ऐसा हत्यारा व्यक्ति साधु कैसे बन सकता, बदल कैसे सकता है। इसलिए लोग डर के मारे अपनी अपनी छत पर चढ़ गए और किसी ने ईंट मारी, किसी ने डंडा मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने ढेला मारा और अंगुलीमाल को लोग मारने लगे। क्या पता फिर वही काम करने लगा अंगुलीमाल, डाकू था फिर भी डकैती करने लगे, क्या पता, क्या विश्वास इसके ऊपर। लोगों ने पत्थर बरसाए, डंडे बरसाए, ईंटों से प्रहार किया, लेकिन अंगुलीमाल कुछ भी नहीं कहता है। लोगों ने अंगुलीमाल को लहूलुहान कर दिया, अंगुलीमाल लहूलुहान हो गया, उसके खून, शरीर से खून निकलने लगा, रक्त प्रवाहित होने लगा, अंगुलीमाल धरती पर गिर गया, बेहोश हो गया। लोग वहां इकट्ठे हो गए, भगवान बुद्ध को खबर मिली, हुए भी वहां पहुंचे प्रसन्नजीत को लेकर, और उन्होंने राजा प्रसन्नजीत से कहा, देखिए राजन, ये अंगुलीमाल बदल चुका है। आज लोगों ने अंगुलीमाल के ऊपर पत्थर चलाया, ईंटें चलाई, डंडे चलाए, लहूलुहान कर दिया, फिर भी अंगुलीमाल कुछ नहीं बोला। ये मेरी वाणी का ही प्रभाव है इसके ऊपर, ये बदल चुका है। मेरे प्रेम और मेरी करुणा के माध्यम से इसका जीवन बदल चुका है। राजा ने विश्वास कर लिया, आप ठीक कहते हैं, वास्तव में आपने प्रेम और करुणा के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से इसको बदल दिया है। आप धन्य हैं, आप करुणा के अवतार हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। लोग जो उपस्थित थे वहां, भगवान बुद्ध सबको संबोधित करते हुए कहते हैं, लोगों, आज आप लोगों ने अंगुलीमाल का काम किया है और अंगुलीमाल ने महात्मा का काम किया है। महात्मा, साधु उसी को कहते हैं जो दूसरे को दुख न दे। पहले दूसरों को दुख देता था, लोगों की हत्या करता था, लोगों को मारता था, लोगों की अंगुलियां काट कर अंगुलियों की माला पहनता था, अंगुलीमाल इसका नाम था। अब इसकी अंगुलियों की माला हट चुकी है, यह अहिंसक हो चुका है, अब ये साधु बन चुका है। साधु का मतलब जो दूसरे को सुख दे, शांति दे, प्रेम दे, ज्ञान दे, उसका नाम साधु है। कोई वस्त्र पहन लेने से साधु नहीं होता है। साधुता भीतर की चीज होती है, अंदर की चीज होती है, जिसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, करुणा से, प्रेम से, दया से, अहिंसा से जिसका हृदय भर जाता है, उसी का नाम साधु होता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं और यही सच्ची बात है। सब लोगों ने अंगुलीमाल को प्रणाम किया, बुद्ध को प्रणाम किया, कहा, हे बुद्ध, हम लोगों से गलती हो गई, क्षमा कीजिए। और अंगुलीमाल से भी सब लोगों ने क्षमा मांगी कि अंगुलीमाल जी हमको क्षमा कर दीजिए। अंगुलीमाल ने सबको क्षमा कर दिया। राजा की आंखों से भी आंसू बहने लगे, लोगों की आंखों से भी आंसू बहने लगे, और वह मरने के करीब था, इतने पत्थर लगे थे, अब मरने वाला था, घायल हो चुका था। भगवान बुद्ध ने उसको गोद में लिया, उसको पानी पिलाया और उसके सिर पर हाथ फेरा, उसके सिर को सहलाया और भगवान बुद्ध ने कहा, तुम धन्य हो, धन्य हो तुम। सभी लोग अफसोस कर रहे थे। अंगुलीमाल कहता है, प्रभु अब मैं जा रहा हूं दुनिया से, आपने मुझे ज्ञान दिया, शिक्षा दी, दीक्षा दी, आपने मेरे जीवन को बदला, रूपांतरित किया, लेकिन अब मैं समाज की सेवा नहीं कर सकूंगा। मैं चाहता था समाज की सेवा करूं, लोगों को शिक्षा दूं, ज्ञान दूं, ज्ञान का प्रचार, सत्य का प्रचार, धर्म का प्रचार करूं, आपका सहयोग करूं, लेकिन अब तो मैं दुनिया से जा रहा हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, रो मत अंगुलीमाल, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। लोगों ने भी अंगुलीमाल को धन्यवाद दिया। कहते हैं अंगुलीमाल का देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। हजारों लोगों ने उसको श्रद्धांजलि दी, उसके नाम का जय जयकार होने लगा। बंधुओं, सब लोगों की आंखें नम थी, सब लोगों की आंखों में आंसू थे, सब लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की। हम लोगों ने अंगुलीमाल को पत्थरों से मार डाला, बहुत कष्ट दिया, मृत्यु दंड दिया। ये तो बदल चुका था, ये तो भिक्षुक बन चुका था, ये तो साधु बन चुका था, महात्मा बन चुका था। हम लोगों से भारी गलती हो गई है, अब तो किया कुछ भी नहीं जा सकता है। अंगुलीमाल को सभी लोगों ने प्रणाम किया, श्रद्धांजलि अर्पित की
राजा प्रसेनजीत ने भी भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और अंगुलीमाल के संबंध में संबोधित करते हुए लोगों से कहा अंगुलीमाल धन्य था। हत्याएं तो उसने बहुत की, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को बदल दिया, उसका जीवन बदल चुका था। अंगुलीमाल का नाम अमर रहेगा। एक हत्यारा व्यक्ति भी, एक डाकू व्यक्ति भी, एक खूंखार व्यक्ति भी एक महापुरुष के सानिध्य में जाकर अपने जीवन को बदल सकता है, जैसा कि अंगुलीमाल बदल गया। बंधुओं, इसलिए बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है अंगुलीमाल के जीवन से। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो गया, उसका हृदय बदल गया। हृदय का परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है, सबसे बड़ा बदलाव है। इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। महापुरुष का सत्संग करना चाहिए। मानव जीवन बड़ा कीमती है। किसी ने बहुत सुंदर गाया है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सर आखिर तुझको झुकाना पड़ेगा, सर आखिर तुझको झुकाना पड़ेगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वहां न चलेगा, वहां न चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी धरी रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी धरी रह जाएगी। ये दौलत तुम्हारी यहीं रह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी यहीं रह जाएगी। ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो। हक नहीं है तुमको किसी की बुराई को निकालो, हक नहीं है तुमको किसी की बुराई को निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा। ये तो जहां में लगा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा।
आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। तो बंधुओं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित किया, अंगुलीमाल का हृदय बदल गया। हृदय का परिवर्तन ही असली परिवर्तन है। इसलिए ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा, करुणा के द्वारा, अहिंसा के द्वारा आप किसी के हृदय को बदल सकते हैं। पत्नी परेशान है, पति परेशान है, भाई परेशान है एक दूसरे से, पिता पुत्र परेशान है, सास बहू परेशान है, देवरानी जेठानी परेशान है, पड़ोसी पड़ोसी परेशान है, दो राष्ट्र एक दूसरे से परेशान है। क्यों? एक दूसरे को जबरदस्ती वश में करना चाहते हैं, एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं और अपने वश में करना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरे को जबरदस्ती वश में नहीं किया जा सकता है। जब हृदय व्यक्ति का बदल जाता है आपकी वाणी के माध्यम से, आपके प्रेम के माध्यम से, तो वह व्यक्ति सदा के लिए आपका बन जाता है। एक पत्नी पति की बात को काटती थी, हर बात को काट देती थी। उसका नाम था बतकट्टी। पति बहुत परेशान था। पति कहता था तुम मेरी बात को मत काटो, मैं कमाता हूं, पैसे घर में लाता हूं, परिवार का पालन पोषण करता हूं। तो पत्नी कहती थी मैं भी तो पालन पोषण करती हूँ, मैं कोई क्या कम हूं आपसे? हर बात को काट देती थी। पति बहुत परेशान हो गया। पति कहता था अरे मूली काटो, गाजर काटो, आलू काटो, टमाटर काटो, मुझे मत काटो, मेरी बात को मत काटो, मेरी बात को काटना मुझे काटने के समान है। बहुत जिद्दी थी। उसका नाम था बतकट्टी। तो बहुत परेशान हो गया। उसने बहुत बर्दाश्त किया, सहन किया, लेकिन फिर भी अंत में परेशान होकर किसी साधु के पास गया। साधु से कहा मेरी पत्नी मेरी सब बात को काट देती है, मैं क्या करूं? उसका नाम बतकट्टी, वो बतकट्टी है, मेरी सारी बातों को काट देती है। हम बर्दाश्त के बाहर हो गया महाराज। मेरा मन करता है कि मैं उसी को काट दूं, उसी को काट दूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा ऐसा मत करो। आवेश में आकर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। शांति से काम लो, धैर्य से काम लो, उसको प्रेम दो, अपने आप बदल जाएगी, प्रेम करेगी। तो भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से प्रेम किया, प्रेम से समझाया, तो अंगुलीमाल समझ गया और देश में, समाज में, नगर में शांति छा गई। जनता ठीक से रहने लगी, लोग ठीक से रहने लगे और भगवान बुद्ध का सम्मान और बढ़ गया। भगवान बुद्ध का आदर और होने लगा। इस प्रकार से सज्जनों, भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे खतरनाक व्यक्ति को भी रूपांतरित कर दिया, बदल दिया। अंगुलीमाल का जीवन बदल गया और अंगुलीमाल का भी आदर अब हो रहा है। आज भी उसका सम्मान हो रहा है कि इतना भयंकर डाकू था, फिर भी वो भगवान बुद्ध के संदेश से, उपदेश से, ज्ञान से बदल गया। कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। महापुरुष की वाणी को सुने तो उसका जीवन बदल सकता है, जैसे अंगुलीमाल का जीवन बदल गया। आज उसका नाम अमर है।
व्यक्ति तो चला जाता है, उसका नाम अमर रह जाता है। भगवान बुद्ध भी चले गए, भगवान कृष्ण भी, भगवान राम भी, महात्मा गांधी, कबीर, नानक, शंकराचार्य, विवेकानंद, बड़े बड़े महापुरुष चले गए, लेकिन सबका नाम अमर है। उन लोगों ने लोगों को, समाज को, देश को, विश्व को प्रेम का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया, करुणा का संदेश दिया, इसलिए उन लोगों का नाम अमर है। जाना तो पड़ेगा सब कोई संसार से, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, बंधे जात जंजीर। जो भी इस दुनिया में आते हैं उनको जाना पड़ता है। इस सृष्टि किसी को रहने नहीं देती, ये प्रकृति किसी को रहने नहीं देती, यहां से सबको जाना पड़ता है। इस सृष्टि में सब आते हैं और चले जाते हैं, अमर कोई नहीं रह सकता। अमर केवल नाम होता है, कीर्ति होती है, यश होता है। कीर्ति यश सजीवती, वही जीता है जब तक सूरज रहेगा, चांद रहेगा, तारे रहेंगे, आकाश रहेगा, पृथ्वी रहेगी, सृष्टि रहेगी, तब तक महापुरुषों का नाम अमर रहता है। इसलिए बंधुओं, अंगुलीमाल का भी नाम अमर हो गया। भगवान बुद्ध के साथ साथ अंगुलीमाल का भी नाम प्रेम के साथ लिया जाता है। तो सज्जनों, आज मैंने अंगुलीमाल का हृदय कैसे परिवर्तित हुआ, कैसे बदला, और आप भी किसी के हृदय को कैसे बदल सकते हैं, इस प्रसंग से आपको शिक्षा मिलेगी कि आप भी किसी को बदल सकते हैं। लेकिन किसी को बदलने से पहले स्वयं बदल कर देखिए। यदि स्वयं आपका जीवन बदल जाता है तो आप दूसरे को भी बदल सकते हैं। बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन को बदला था, रूपांतरित किया था। उनका जीवन प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा, सत्य से ओतप्रोत था, इसलिए दूसरे को भी वे बदल सके। हजारों लाखों लोगों को उन्होंने रूपांतरित किया, बदला, उनके जीवन में प्रेम और करुणा का संचार किया। आज भी बुद्ध को करुणा का अवतार कहा जाता है। तो सज्जनों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो गया, उसका जीवन बदल गया, उसके हृदय का परिवर्तन हो गया। यही आज का प्रसंग था। आप भी बदले, आप भी सत्संग सुने। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग मेरी वाणी को सुन रहे हैं वो लोग गौर से सुने और दूसरों को भी प्रेरित करें कि आप भी सुने। पड़ोसी लोगों को भी प्रेरित करें, अपने साथियों को, मित्रों को, बच्चों को, सबको सुनाएं और सब्सक्राइब भी करें। यही मेरा निवेदन है। इन्हीं शब्दों को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।